मैं इस समय जोबट एसडीएम कार्यालय के बाहर हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर आज से करीब एक पखवाड़े पहले जयेश ने एक बड़ा धरना दिया था पटवारी नीतेश अलावा के निलंबन को लेकर, या कहें एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया था। आज जब मैं यहाँ आया तो चर्चाएं ये सुनी कि जयेश भी चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति पर विचार कर रहा है, काम कर रहा है। तो जयेश के जो स्थानीय लोग हैं उनको मैंने यहाँ पे संवाद किया, उनसे बात की, आपकी बातचीत भी कराता हूँ। इसी जगह पर आपने 15 दिन पहले नीतेश अलावा जी के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया था। चर्चा है ये कि जयेश विधानसभा उपचुनाव के जरिए ताल ठोकेगा। क्या आप लोग चुनाव में जा रहे हैं? अभी ज़रूरत पड़ रही है और ज़रूर इस बार ताल ठोकेंगे और उम्मीद या चुनाव लड़ेंगे। अब आवश्यकता पड़ रही है इस क्षेत्र में आदिवासी समाज के सच्चे नेतृत्व की, इसलिए तय किया है कि चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी से आप संतुष्ट नहीं हैं, निराश हैं क्या? 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी हमारे इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बदतर है। अभी भी हमको यहाँ से रेफ़र करना पड़ता है, पास के राज्य गुजरात में जाना पड़ता है। शिक्षा के आप देख सकते हैं 25% ज़िले में 25% स्कूलें खाली हैं, टीचर नहीं है। मध्याह्न भोजन आते हैं, सारा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। आदिवासियों के लिए यहाँ पे जो नेतृत्व करता रहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चुने हुए लोग हैं। जनता सिर्फ इलेक्शन में भाग लेती है, सिलेक्शन कांग्रेस और भाजपा करती है। इसलिए हम इस बार चाहते हैं कि जनता सिलेक्शन करे, इसलिए जयेश के समर्थित उम्मीदवार उतर सकते हैं। तो जनता ने अगर सिलेक्शन करके आपको उम्मीदवार दे दिया तो फिर आपका उम्मीदवार कौन हो सकता है? अभी हमारी कमेटी, जिले स्तर की कमेटी और प्रदेश स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की हमारी जो कमेटियां हैं उनसे सभी से राय मशवरा करेंगे। उसके बाद दावेदार कौन होगा ये बहुत जल्दी हम घोषणा करने वाले हैं। चर्चा है कि नीतेश अलावा पटवारी पद से इस्तीफा दे के चुनाव लड़ सकते हैं जयेश की ओर से निर्दलीय। क्या ये सच है? इस बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन चुनाव में ज़रूर उतरेंगे। अब ऐसी नौबत आती है तो कोई भी कैंडिडेट होगा, अब वो चाहे निर्दलीय हो या किसी के साथ हो, ये तो अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन चुनाव मैदान में ज़रूर जाएंगे हम, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है, जैसे हमारे साथी ने जो बताया था कि मेडिकल हो या बड़े किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, बदतर है, जो किसी से छुपी नहीं है ये बातें। इसलिए इस बार पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं, जो राजनीतिक जानकार है, कि जयेश अगर चुनाव में जाएगा तो कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होगा, बीजेपी को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इस राय से आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, इस राय से मैं पूरी तरह से सहमत हम लोग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे नुकसान दोनों का ही होने वाला है और ये सभी ने देखा है, सोशल मीडिया हो या फिर धरातल पे हो। अभी किसी का नुकसान और किसी के फ़ायदे वाली बात नहीं है, अभी दोनों का ही नुकसान होने वाला है। अभी सच्चा समाज का सच्चा नेतृत्व आने वाला है। तो फिर से सवाल उठता है कि नेतृत्व के लिए चेहरा आप कब तक घोषित कर दें, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो कवायद में लगे हैं, उनका उम्मीदवार जल्दी घोषित होने वाला है। हम बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। अभी हमारी जो कमेटियां हैं इस पर मंथन कर रही है और जल्दी ही घोषित करेंगे। चुनाव अगर आप लोग लड़ते हैं तो बहुत बड़ा मुद्दा होता है फंड का। फंड की कैसे आप फंड जुटाएंगे, क्योंकि पार्टियों के पास तो करोड़ों रुपए हैं। प्रत्येक घर में अभी बेरोजगार युवा है और बेरोजगार हर व्यक्ति, आज हर युवा ये चाहता है कि हमको एक नया नेतृत्व मिले और हमको फंड की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम समाज के बीच एक एक रुपया कलेक्शन करेंगे और लाखों रुपया इकट्ठा करके चुनाव लड़ने की क्षमता रखता है आदिवासी समाज। तो आपने सुना, ये जयेश के स्थानीय पदाधिकारी हैं। इनका कहना है कि जयेश चुनाव मैदान में ज़रूर उतरेगा, रणनीति बन रही है। चेहरा कौन होगा इस पर भी मंथन जारी है और इस दावे को, इस बात को वो खारिज करते हैं कि इससे बीजेपी को फ़ायदा और कांग्रेस को नुकसान होगा। उनका कहना है कि वो समाज की बात कर रहे हैं, किसी पार्टी से उनको लेना देना नहीं है। फिलहाल इंतज़ार करना होगा कौन उनका चेहरा होगा, मैदान में वो उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, आने वाला वक्त तय करेगा। दावे ज़रूर उतरने के हैं, पर कुछ समय में हालात स्पष्ट हो जाएंगे। देखते रहिए आप झाबुआ राजपूत लाइव।